ओम शांति। किसी की एक बहुत सुंदर बात है कि मौन और एकांत मानव के सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं। ये सब समस्याओं का समाधान सहज रूप से हमें दे सकते हैं। बहुत समय पुरानी बात है, एक किसान था। उसके पास एक घड़ी थी जिससे उसको बहुत लगाव था। एक दिन वो काम कर रहा था और वो काम करते करते वो घड़ी उसके हाथ से गिर गई। अब वो बहुत परेशान हो गया। वैसे तो बहुत पुरानी थी लेकिन उससे बहुत लगाव था उसको। वो उसको ढूंढने लगा, पूरे घर में ढूंढा, बाहर ढूंढा, खेतों में जाकर ढूंढा, लेकिन वो घड़ी उसको कहीं पर भी नहीं मिली। गांव के सभी बच्चे आ गए। उन्होंने देखा कि वो किसान बहुत परेशान है। सब लोग शोर मचाने लगे, हलचल सी मच गई। सब उसको बहुत प्यार करते थे। उस घड़ी को सारे बच्चे इधर ढूंढे उधर ढूंढ रहे, लेकिन वो घड़ी किसी को भी नहीं मिली। सवेरे से शाम हो गई, सब हिम्मत हार चुके थे। वो किसान अपनी आशा को भी छोड़ चुका था कि वो शायद घड़ी नहीं मिलेगी। तभी दोस्तों एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर आया और उसने कहा कि अंकल, यदि आप मुझे एक मौका दें तो मैं इस घड़ी को ढूंढ कर ले आऊँ। तो किसान ने कहा, जब सब लोग ढूंढ चुके, अपना एफ़र्ट लगा चुके, सवेरे से तुम देख रहे हो तो तुम कैसे ढूंढ लोगे। उसने कहा, मुझे एक चांस तो दीजिए। किसान ने कहा, चलो सबने कर लिया तो तुम भी एक मौका ले लो, तुम भी कोशिश कर लो। तो उसने कहा कि मेरी एक ही शर्त है, मैं इस घड़ी को अकेले ढूंढूंगा और आप कोई आसपास नहीं होने चाहिए। किसान ने कहा, अजीब है, हम मदद करने के लिए कह रहे हैं लेकिन ये कर रहा है मैं अकेले ढूंढूंगा। उसने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम अकेले ढूंढ लो। तो वो बच्चा मुस्कुराते हुए चला गया। दोस्तों, सबसे पहले वो किसान के घर में गया। वहाँ घर में जाकर ढूंढता रहा, आराम से शांति से बैठा रहा। करीब पौने घंटे बाद वो बच्चा मुस्कुराते हुए बाहर आया और बाहर आया तो उसके हाथ में घड़ी थी। किसान देखकर हैरान हो गया। सारे बच्चे खुश हुए। उसने कहा, वाह, जो ये सब काम हम मिलकर नहीं कर पाए, तुमने मात्र आधे पौने घंटे में ये कैसे कर डाला। तो बच्चा मुस्कुराने लगा, समझदार था। उसने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया अंकल, मैं तो अंदर गया, मुझे लगा आपके घर में घड़ी गिरी होगी तो मैं शांति से जाकर दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। शाम होने के थोड़ा सा इंतज़ार करने लगा। जैसे जैसे आधा पौना घंटा बीता, आवाज़ बिल्कुल समाप्त हो गई। तो उस समाप्त आवाज़ में मुझे घड़ी की टिक 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 सुनने लगी। मुझे पता लग गया कि घड़ी यहीं पर है और जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी मैंने उधर गया और मैंने उस घड़ी को निकाल लिया और मुझे वो घड़ी मिल गई। किसान हैरान हो गया। किसान ने कहा कि ये तो तुमने कमाल कर दिया। बच्चे ने कहा कि घड़ी को पहचानने का यही तरीका था। जब सब तरह से आवाज़ समाप्त हो जाती है तो उस घड़ी की आवाज़ बहुत इजी तरीके से आने लगी। सभी लोग बहुत खुश हुए। दोस्तों, हमारा जीवन भी इसी प्रकार से कभी कभी ऐसी ही घड़ियाँ परिस्थितियाँ के रूप में आती हैं। लोगों का व्यवहार, लोगों के द्वारा की गई प्रॉब्लम, परिस्थितियों के द्वारा चैलेंजेस, ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है। दोस्तों, ऐसे समय पर हमारा मन अक्सर विचलित हो जाता है। हमारा मन अपने मन की शांति को समाप्त कर देता है, खो देता है और हम लोग बहुत परेशान होकर इधर उधर घूमते रहते हैं, समस्या का समाधान ढूंढते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अधिकतर समस्याओं का समाधान जो है बाहर नहीं होता, वो हमारे अपने मन में ही होता है। जैसे उस बच्चे ने संपूर्ण शांति के अंदर उस घड़ी के आवाज़ को रिकॉग्नाइज़ किया और प्रॉब्लम को सल्यूशन ढूंढ लिया। इसी प्रकार जब आपको लगे कि सब परिस्थितियां आपके कंट्रोल से बाहर हैं, उस समय मन के मौन को धारण करें।
दोस्तों, ये मौन, ये साइलेंस जो है, ये एक शीतल पानी की तरह है। जब पानी कंप्लीट रूप से स्थिर हो जाता है, हमारा मन भी स्थिर हो जाता है दोस्तों, तो हमें उस समस्या का रिफ्लेक्शन और समाधान नेचुरली अपनी लाइफ में दिखने लगता है। समस्याओं का समाधान, परिस्थितियों को, चैलेंज को डील करने के लिए सही तरीका तो यही है दोस्तों कि मौन को धारण करें। दोस्तों, जीवन में जो अंतर्मुखी है, जो इंट्रोवर्ट है, जो उस यथार्थ मन और मुख दोनों को, साइलेंस को धारण करने की शक्ति रखता है, वो कठिन से कठिन समस्या का समाधान भी अपने जीवन में ढूंढ सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है। इस चीज़ को यूज करके देखें। कभी भी कोई अगली चैलेंज या परिस्थितियाँ, किसी का बिहेवियर, कोई और प्रोफेशनल लेवल पे किसी प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, तो दोस्तों कुछ समय के लिए शांत होकर अपने मन के गहराई में जाइए और आपको अनुभव होगा कि जब मन हमारा श्रेष्ठ, प्योर और शांत होता है तो वो टचिंग और कैचिंग पावर हमारे मन की बढ़ जाती है और हर समस्या का समाधान हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ हमारी लाइफ को बहुत चेंज कर देती हैं। ओम शांति।